सुनी होगी। श्री गुरु महाराज जी जब आगरा में विराजमान रहते थे तो मेला लगा रहता था, भंडारे चले रहते थे, लंगर चला रहता था, दिन रात खुला दरबार था। जो भी भक्त आता था कोई भी खाली नहीं जाता था, किसी भी तरह से लौकिक या परलौकिक सबकी झोलियां भरी जाती थी। और कुछ प्रेमी, कुछ भक्त ऐसे थे जो श्री गुरु महाराज जी को नित्य प्रतिदिन ये कहा करते थे कि श्री गुरु महाराज जी आज हमारे घर भी चलो, सत्संग करो, अपने पवित्र चरण डालो, हमारे घर में भी कृपा बरसे, मंगल हो जाए, हमारी भी रूह गदगद करो। तो श्री गुरु महाराज जी उनसे कहा करते थे कि जिस दिन हम मौज में होंगे, जिस दिन हमारी इच्छा होगी, हम खुद कह देंगे, आप बार बार हमें ना कहा करो। लेकिन भक्त की अपनी इच्छा होती है, उनका प्रेम अपना ही होता है। वो प्रेम वश होकर के 2-3 दिन चुप रहते, फिर श्री गुरु महाराज जी से आग्रह करते कि श्री गुरु महाराज जी, और श्री गुरु महाराज जी फिर उनको कहा करते थे कि जिस दिन हमारी मौज होगी हम आपको खुद ही बुला देंगे। एक दिन श्री गुरु महाराज जी मौज में बैठे थे। श्री गुरु महाराज जी ने अपने एक महात्मा जी को कहा कि उस भक्त को बुलाकर लाओ। महात्मा जी गए, उस भक्त को बुलाया। श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि आज तेरे घर में 4 बजे सत्संग है और जाकर के तैयारी कर लो। उस भक्त की खुशी का कोई ठिकाना नहीं गया रहा और वहां से भागता 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 घर में गया और तैयारियां करने लगा श्री गुरु महाराज जी की आने की खुशी में। इतने में श्री गुरु महाराज जी ने दूसरे को बुलाया और कहा तेरे घर में भी आज 4 बजे का सत्संग है, तू भी तैयारी कर। वो भी वहां से एक खुशी की लहर पकड़ता हुआ अपने घर में गया, आसन सजाने लगा गुरु महाराज जी का। तीसरे को बुलाया, तीसरे को भी 4 बजे का टाइम दे दिया, चौथे को भी, 5वें को भी और 6ठे को भी। 6 भक्तों को गुरु महाराज जी ने अपने पास बुलाया और एक ही दिन, एक ही टाइम 4 बजे का दे दिया कि आपके घर में 4 बजे सत्संग करेंगे। उन 6 भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने घर में श्री गुरु महाराज जी के आगमन की तैयारियां करने लगे, सजाने लगे श्री गुरु महाराज जी का आसन। और इधर 4 बजे तो श्री गुरु महाराज जी ने सत्संग किया 6 जगहों पर और एक ही टाइम 4 बजे। श्री गुरु महाराज जी ने ऐसा सत्संग किया, इतनी रौनक लगी, इतनी रूहानियत बरसी कि हर एक प्रेमी अपनी सुध बुध खो बैठा। और श्री गुरु महाराज जी के लिए तो ये बात मशहूर थी, वो जिनको एक बार देख लेते थे तो उसकी समाधि वहीं लग जाती थी। जिस पर दृष्टि पड़ जाती थी उसी की समाधि लग जाती थी। जिस पर हाथ रख देते थे टच हो जाता था। वो अपनी मौज में होते थे तो ऐसा ही होता था। जब सत्संग समाप्त हुआ, श्री गुरु महाराज जी वापस आगरा तपोभूमि पर आ गए तो अब नित्य प्रतिदिन वाले प्रेमी अगले दिन भी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए। एक भक्त दूसरे भक्त से मिला, उसने कहा कि प्रेमी कल कहां थे? श्री गुरु महाराज जी हमारे घर में सत्संग करने आए थे और आप कहां थे? वो कहने लगा यार तू झूठ बोल रहा है, श्री गुरु महाराज जी तो कल मेरे घर में सत्संग कर रहे थे। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, श्री गुरु महाराज जी तो मेरे घर में थे। वो आपस में जोर जोर से बोलने लगे, श्री गुरु महाराज जी मेरे घर में थे। उसने कहा मेरे घर में थे। इतने में तीसरा है, उसने कहा क्या माजरा है, क्यों जोर जोर से बोल रहे हो? उसने कहा कि इसको बताओ कि श्री गुरु महाराज जी कल 4 बजे कहां थे? उसने कहा आप दोनों ही झूठ बोल रहे हो, श्री गुरु महाराज जी तो कल 4 बजे मेरे घर में थे। तो तीनों प्रेमी आपस में लड़ने झगड़ने लगे। चौथा आया, उसने कहा कि आप तीनों ही झूठ बोल रहे हो, श्री गुरु महाराज जी तो कल 4 बजे मेरे घर में थे। वो 6 भक्त इकट्ठे हो गए, उन्होंने आपस की बातें सुनी तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों में आंसू आ गए, अश्रुधारा बहने लगी कि श्री गुरु महाराज जी हमारी खातिर उन्होंने 6 रूप धारण कर लिए। तो वो रोने लगे, वहीं से दौड़े दौड़े श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जा विराजे, दंडवत प्रणाम कर दिया
और रोने लगे। श्री गुरु महाराज जी ने उनको बड़े प्यार से उठाया और पूछा क्या कारण है रोने का। लेकिन वो रोने लगे, रोते रहे। श्री गुरु महाराज जी के उस कमरे में कोई संगत बैठी हुई थी और वो एक दिन पहले आई थी। वो नई संगत थी जयपुर की। उन्होंने भक्तों से पूछा कि आप रोते क्यों हो, ऐसी क्या बात हो गई है। जब उन्होंने बताया कि श्री गुरु महाराज जी ने कल 4 बजे 6 रूप धारण करके हम सभी भक्तों के घर में 6 रूप धारण करके सत्संग किया 4 बजे, तो वो भी एकदम हैरान हो गए। वो कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। श्री गुरु महाराज जी तो कल 4 बजे इसी स्थान पर बैठ के आगरा में तपोभूमि पर इसी कमरे में हमें यहां सत्संग सुना रहे थे, तो वहां कौन गया था। तो सभी भक्त श्री गुरु महाराज जी के जयकारे लगाने लगे। तो सभी रो रहे थे, श्री गुरु महाराज जी आपने हमारे लिए इतना कष्ट सहन किया। श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि प्रेमी, जो भी मेरा भक्त है मैं तो उसके हमेशा अंग संग सहाय रहता हूं, उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। जब मेरे भक्त पर भारी मुसीबत होती है ना, तब मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। जब बहुत भयंकर मुसीबत में होता है मेरा भक्त, तो मैं उसे अपनी गोद में उठा लेता हूं। तो हम तो हर एक प्रेमी के अंग संग सहाय रहते हैं। जैसे कि एक गुरु भक्त कहीं जा रहा था, रास्ते में शाम पड़ गई, घनघोर जंगल था, जंगल में फंस गया और वो भक्त डरने लगा। डरते डरते उसने देखा कि मेरे पीछे से कोई आवाज आ रही है। उसने देखा मेरे पीछे कोई आवाज आ रही है, उसने पीछे मुड़ के देखा तो और ज्यादा घबरा गया, क्योंकि 2 ही पैरों के निशान होने चाहिए, लेकिन 2 पैरों के निशान और साथ साथ छपते चले जा रहे थे। इसको देखकर वो डर गया, घबरा गया, उसकी आंखें बंद हो गई। उसने अपने गुरु महाराज जी को याद किया, तो उसके गुरुदेव उसके सामने प्रकट हुए। कहते बेटा डरते क्यों हो। उसने बताया कि मैं अकेला जा रहा हूं, मैं फंस गया हूं, मैं रास्ता भटक गया, मुझे ऐसे लगा मेरे पीछे कोई आ रहा है, तो 2 पैरों के निशान और आ रहे हैं, ये किसके हैं। श्री गुरु महाराज जी ने कहा बेटा घबराओ मत, ये 2 पैरों के निशान तो मेरे हैं, 2 तेरे हैं और 2 मेरे हैं, तू घबरा मत, तू आगे बढ़। उसको बहुत हौसला हुआ, उसको तसल्ली हुई कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। वो इतने में फिर आगे बढ़ा, थोड़ी दूर आगे ही बढ़ा था, एक ऐसी भयंकर चीज उसके सामने, एक चुड़ैल उसके सामने आई, दोनों हाथ उसकी गर्दन पे डालने लगी। तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि शायद गुरुदेव मेरे साथ हैं, लेकिन वो पीछे मुड़कर और ज्यादा घबरा गया, क्योंकि 2 ही पैरों के निशान थे। उसकी आंखें बंद हो गई, वहां पे उसकी आंखें बंद हो गई, घबरा गया। गुरु महाराज जी को याद किया। गुरु महाराज जी ने कहा कि बेटा अब क्यों घबरा रहा है, अब क्या मुसीबत है। तो उसने कहा कि गुरुदेव जब मेरे पे थोड़ी मुसीबत थी तो आप कहते मेरे पैरों के निशान तेरे पीछे पीछे हैं, मैं तेरे साथ आ रहा हूं, लेकिन जब इतनी भयंकर चीज मेरे सामने आ गई, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो 2 ही पैरों के निशान है, आप भी उस चीज को देख के डर गए। तो उसके गुरुदेव बोले कि बेटा आंखें तो खोल, देख तो सही, ये 2 पैरों के निशान तो मेरे हैं, तू तो मेरी गोद में है। तो श्री गुरु महाराज जी, उसके गुरुदेव ने उसको गोद में ले रखा था। तो ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी अपने भक्त पर हमेशा अंग संग उसके साथ चलते हैं, कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते। लेकिन हमको एक बात धारण करनी चाहिए कि कितना मासूम मेरा नकली वाला लगता है, चाहते हुए भी छूने से डर लगता है, और तुम जब नहीं होते हो जिन रास्तों पर साथ मेरे, तो एक कदम चलना भी सदियों का सफर लगता है। जब हमारी ऐसी धारणा हो जाएगी तो वो हमेशा हमारे संग सहाय रहते हैं। तो इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम बोलो। जयकारा।